हेलो एवरीवन। कल एसएससी का आंसर की आ चुका और आपने देखा कि एसएससी एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं थर्ड क्लास जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, उससे भी खराब इनके टेस्ट पेपर है। वो भी मॉक में कभी भी 10-10 सवाल गलत नहीं कर सकते। इन्होंने इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा कमीशन ले रहा है और इन्होंने करीबन 9 क्वेश्चन गलत किए हैं 18 में, और 20 जनवरी में 10 क्वेश्चन गलत किए हैं। इनफैक्ट 10 में डिस्क्रिपेंसीज आए हैं और उन्होंने सबको मार्क्स अवार्ड कर दिए। अब चलिए देखते हैं कि एक बच्चा सारे 10 क्वेश्चन सही किया उन्होंने और उसको आया एक्स। लेकिन मान लीजिए ये 10 क्वेश्चन को हटा दिया जाए और कोई एक बच्चा ये 10 क्वेश्चन को रॉन्ग किया है लेकिन बाकी सभी इसी के बराबर किया है, तो उसको भी एक्स आता। लेकिन क्योंकि उसने 10 ये सवाल रॉन्ग कर दिए तो उसे मिला -10 इसमें से। अब आप देखिए कि अगर दसों में फिर से एसएससी ने डिस्क्रिपेंसी मानते हुए सबको मार्क्स दे दिया तो इसका तो सेम मार्क्स रहा क्योंकि इसने तो दसों सवाल सही किए थे। लेकिन इस बच्चे को क्या हुआ है कि जो -10 था अब -10 खत्म और इसको फिर 30 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए। अब आप समझ रहे हो ये बच्चे को जो गेन हुआ है वो इसको गेन हुआ है 40 मार्क्स का। यानी ये बच्चा जिसने दसों को रॉन्ग किया था, इनफैक्ट इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो रॉन्ग भी नहीं थे। एसएससी ये चेक भी नहीं करती है कि जिसमें रिप्रेजेंटेशंस आए हैं उन रिप्रेजेंटेशंस को देखकर हमें सही आंसर देना है, और अगर सही क्वेश्चन में आंसर है ही नहीं तब उसमें सबको अवॉर्ड किया जाता है। लेकिन इनको तो पैसा कमाना है और ये चाहते हैं, ये बार बार यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर में रिप्रेजेंट करिए। पहले हम कहते थे बच्चों को कोई जरूरत नहीं है, एक दो भी रिप्रेजेंट कर देंगे ना तो वो क्वेश्चन को चेक कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि हम भी तो यही करते थे कि कभी अगर 200 सवाल में एक दो क्वेश्चन गलत हो गए हमसे तो कोई भी बच्चा अगर मैसेज करता था उसको हम चेक कर लेते थे। लेकिन एसएससी तो इसे कमाने का जरिया बना ली है। एसएससी क्या करती है, ज्यादा भारी संख्या में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें सबको मार्क्स अवार्ड कर देती है क्योंकि वो सबको खुश करना चाहती है। भाई इतनी अधिक कमाई जो हो रही है, ये प्रॉब्लम एक तो सबसे बड़ा है जो है क्वेश्चंस का। उसके बाद चलिए नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में यहां देखा गया कि जो 20 का है, 20 का शिफ्ट है, उसमें बच्चों को ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़े। लेकिन 18 में ऐसा है कि उनका काफी अधिक नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इनफैक्ट नॉर्मलाइजेशन देखकर आपकी रूह तो कांपेगी। लेकिन आप 2019 का पेपर अगर देखेंगे ना, उस समय का नॉर्मलाइजेशन, तो आप बिल्कुल हिल के रह जाइएगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। 80, 90, 100 इतने भी नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ जाते हैं क्या? इनफैक्ट जो जितना कम ला रहा था उतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड हो रहा था उसके मार्क्स, और 2019 पे भी ये मामला उठा था जो एससीसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार मामला इसलिए बिगड़ गया क्योंकि इन्होंने कमाने के चक्कर में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का ये जो खेल था वो मेंस में भी रच दिया। और मेंस में 2 शिफ्ट में जब पेपर हुए, क्योंकि हम लोगों ने इस मामले को काफी मुद्दा को उठाया था, तो इनका था कि नहीं एक शिफ्ट में होगा, लेकिन उन्होंने फिर से 2 शिफ्ट किया। अब इस बार बच्चे इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद और ये सारे 10 क्वेश्चन के बाद बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जो आउट हो चुके। अब आगे की रणनीति क्या होगी उसके लिए मैं आपसे हेल्प मांगना चाहती हूं, और आप में से उन लोगों से हेल्प मांगना चाहती हूं जो कम से कम 3-4 साल से ये एसएससी की नौटंकी देखते आए हैं। ये कम से कम मेरे लॉयर को, जो आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, लॉयर आपको मिलेगा। इनफैक्ट ड्राफ्टिंग का लॉयर अलग होगा और केस प्रेजेंटेशन जो वहां पे प्रेजेंट करेंगे वो लॉयर अलग होंगे। ड्राफ्टिंग वाले जो लॉयर होते हैं वो जो सीनियर लॉयर होते हैं उनको असिस्ट भी करते हैं। सीनियर लॉयर इन द सेंस जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जहां पर भी हम उस केस के जो सबसे अच्छे लॉयर होंगे उनको करेंगे। लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए हमारे एक ब्रीफिंग एडवोकेट भी होते हैं, और उस ब्रीफिंग एडवोकेट को भी ज्यादा जानकारी तभी हो पाएगी जब ऐसा ही 2-3 बच्चा जो कम से कम 2-3 साल की रणनीति देख चुका है और उसे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है एसएससी में। जैसे सबसे पहले ये जो इनका नॉर्मलाइजेशन है, हम 2019 से लेकर अभी तक उठाना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या खेला हो रहा है। दूसरा, हम ये भी मुद्दा उठाना चाहते हैं कि जो पिछले साल का 3rd रैंकर था वो टीए लेके बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मुझे कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले फाइनल आंसर की रिलीज होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, और उसके बाद जैसे पहले होता था, और वो होता था कि बाद में पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता था। और आपको मैं बताऊं, हम लोग शुरुआत में पोस्ट प्रेफरेंस एक ही ऑर्डर में बताते थे बच्चों को, क्योंकि जिसके जैसे मार्क्स वैसे मिल जाएंगे उनको।
पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर नीचे करने की जरूरत ही नहीं थी। पहले उस समय लोग एग्जामिनर प्रेफर करते थे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्रेफर करने लगे, अब इन लोग एमईए प्रेफर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से बनाते थे। अब तो आपको पता ही नहीं आप कहां स्टैंड कर रहे हो उस कंपटीशन में, इसीलिए आप कुछ भी पोस्ट प्रेफरेंस कहीं से भी उठाते हो। अब तो हम इस मामले में गाइड करना छोड़ दिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा इसका मार्क्स आने वाला हो और इसको हम पोस्ट प्रेफरेंस नीचे का भरवा दें, तो गालियां हम खाएंगे। तो इसीलिए आपसे गुंजाइश है, आप में से जितने भी अच्छे बच्चे हैं और आपके मैसेजेस इतने आ चुके हैं कि मैं सच कहूं तो मैं पागल हो गई हूं अब कि मैं कहां तक संभाल पाऊंगी इस चीज को। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे 3 से 4 ऐसे बच्चे जो 3-4 साल से एग्जाम को देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एसएससी क्या कर रही है ना, गलती पे गलती करती है और अपनी गलती छिपाने के लिए सारी ट्रांसपेरेंसी खत्म करती चली जा रही है। एक होता है गलती किया ठीक है, अब इस सुधार कर लिया जाए, लेकिन वो सुधार नहीं करती है, वो बार बार उस चीज को छिपाने के लिए नए नए तरीके इजाद करती है कि आप तो ना किसी का मार्क्स देख सको, ना किसी का आप रैंक देख सको, ना आपको पता है कि उसको कितना मार्क्स मिला है, सिर्फ अपना अपना देखो और चुपचाप से रहो। अगर ज्यादा मिला है तो चुप हो, क्योंकि आपका तो मार्क्स किसी को पता ही नहीं होगा। ये तो एक आध साइट ऐसे हैं जहां पे सब बच्चे अपना लोड किए हैं, तो कुछ बच्चों को मिल गया, दूसरों का, अदरवाइज तो आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं पता करने का। तो ये सारे जो ट्रांसपेरेंसी एसएससी खत्म कर रही है 2019 से लेकर अभी तक का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम को लेकर हम केस करने जा रहे हैं। कोर्ट जाने के लिए मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो हाईली इस चीज के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो, जो हमारे ब्रीफिंग एडवोकेट को कंप्लीटली ब्रीफ कर सको। ब्रीफ मतलब समझते हो, बिल्कुल ब्रीफ में बता सको। इसीलिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, और प्लीज व्हाट्सएप में ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। आपको सिर्फ लिखना है एक वर्ड, सिर्फ इस वर्ड को लिखोगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, क्योंकि दिल्ली मुखर्जी नगर में ही मेरे ब्रीफिंग लॉयर है, आपको ब्रीफ करना है सिर्फ। और अगर आपका 330 मार्क्स के लगभग है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप हमारे केस में पार्टी बन सकते हो। आपके पास बहुत ही जेन्युइन रीजन है केस करने का, आप पार्टी बन सकते हो। सिर्फ वही बच्चे जो दिल्ली मुखर्जी नगर के आसपास रहते हैं, जो हमारे ब्रीफिंग एडवोकेट को कंप्लीटली बता सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप करोगे, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड लिखना केस। हम और आप अगर 330 के ऊपर लाए हो तो वहां नीचे आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो, लेकिन प्लीज आप जो लिखोगे लास्ट वर्ड केस लिखना, ताकि हम व्हाट्सएप नहीं भी खोले तो भी हमें आपका वर्ड दिख जाए, क्योंकि बहुत मैसेजेस है। अभी ये सारे मैसेजेस को केस में लगाने के लिए हम लोग उठाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि बिल्कुल अपने बारे में कुछ भी लिखना, ब्रीफ में लिखना, लेकिन हमें व्हाट्सएप बिना खोले भी ये वर्ड दिख जाए केस लास्ट में, ताकि हम फिर आपको संपर्क करें। और हमारे ब्रीफिंग एडवोकेट आपको हो सकता है जब भी बुला सकते हैं, आपको आना पड़ेगा, ताकि हम सभी चीज बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सके। आपको अच्छे से पता है ना कि कोर्ट में जब भी कोई जज फाइनल फैसला देने जाते हैं, तो वो सबसे पहले केस के फाइल को पढ़ते हैं। हाँ, एडवोकेट जो वहां पे होंगे, हमारे जो सीनियर काउंसिल होंगे, वहां पे वो पूरा कंप्लीट केस को समझाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फाइनल जो होता है वो होता है केस का फाइल पढ़ के। और केस का फाइल पढ़ने में का मतलब हो गया कि हमें केस में बहुत ही अच्छे कंसाइज तरीके से सारा डिटेल समझाना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं चाहती हूं कि स्टूडेंट्स इसमें पार्टी बने, क्योंकि हम लोग अगर केस में जाते हैं तो जनरली होता है कि अच्छा इनकी कमाई कम हो रही है, ये लोग इंटरेस्टेड पार्टी इसीलिए है क्योंकि इनका धंधा चल रहा है। तो हम लोग अगर कुछ बोलेंगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी इसमें पार्टी भी बच्चे बने, और जिनका भी 330 के ऊपर है वो जरूर बनिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य का मामला है, भविष्य का सवाल है। और अगर मैंने कहा अत्याचार हो रहा है तो उसको सहना भी पाप है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार पूरा कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो जाए, 2024 में कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि हम नहीं चाहेंगे कि इस पे कोई स्टे लगे, या जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, उनको किसी तरह का आ जाए। इसीलिए हम इसको पूरा कंप्लीट जिसको कहते हैं रिफॉर्मेशन के लिए जाना चाहेंगे। हाँ, जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है 330 के बावजूद भी, और जो ये 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, मतलब जो कहते हैं ना रद्दी से रद्दी लोग भी इतने गलतियां तो नहीं करेंगे जितना कि इनके वेंडर्स कर रहे हैं, और एसएससी उसी को धंधा बना के इतनी कमाई कर रही है। तो हम कोर्ट के आगे ये भी बताएंगे कि कितने रिप्रेजेंटेशन हुए होंगे और इससे एसएससी को कितनी कमाई हो रही है, जिसके कारण कभी ये 2 से 3 क्वेश्चन में गलतियां करते थे, आज 9 से 10 वो भी मेंस में कर रहे हैं, क्योंकि गंदा है पर धंधा है ये। तो ये हम कोर्ट को बताने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है, लेकिन याद रखिएगा, आप सिर्फ जो कहते हैं ना कि हाँ अपना पेन, अपना एग्नी बताने के लिए आप आगे मत आइएगा, क्योंकि कोर्ट आपका पेन नहीं सुनने वाली। उनको सब कुछ चाहिए सबूत के साथ और ठोस बातों के साथ। इसलिए आपके पास अगर टाइम है, सबसे पहले मुखर्जी नगर के आसपास रहते हो,
टाइम है तो आप असिस्ट करिए और अगर आप 330 के ऊपर लाए हो तो मैं सजेस्ट करूंगी आप पार्टी बनिए क्योंकि हमारा पार्टी बनना सही नहीं होता। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूं आप ये नंबर देख चुके हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।